हेलो, मैं सौरभ चुग बापू ग्राफिक्स से। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम एक सिंगल लेयर को फ़ोटोशॉप में क्रॉप कर सकते हैं। तो अभी तो इस लेयर पे इस फाइल में बैकग्राउंड है और मेरे पास यहाँ पर एक और फाइल है जिसे मैं वहाँ पे ड्रैग करके ले जाऊँगा तो वो एक अलग लेयर में आएगी और उसी को मेरे को उस लेयर को क्रॉप करना है। तो इसके 5 तरीके हैं, मैं बेसिक से लेके एडवांस तरीके तक जाऊँगा। तो इसके मैं 5 वेज़ बताने लगा हूँ कि कैसे सिंगल लेयर को क्रॉप करना है। सबसे पहले तो सबसे आसान तरीका है कि हमने यहाँ पे इतने एरिया को अगर क्रॉप करना है तो इतने एरिया की सिलेक्शन बना ली और इसको हमने मूव कर लिया और मूव करके हम यहाँ ड्रैग करके ले आए तो ये ऑलरेडी क्रॉप्ड ही आया। पर इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि हमारी जो फ़ोटो है वो लॉस हो गई कि अगर मेरे को कल को दोबारा से इसको बड़ा छोटा करना है क्रॉप एरिया को तो मैं नहीं कर सकता। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है जो काफ़ी यूज़र्स ऐसा ही करते हैं, काफ़ी डिज़ाइनर्स ऐसा करते हैं। उसके बाद मैं फिर दूसरे स्टेप पे आता हूँ कि अगर मैं यहाँ से पूरी फ़ोटो को यहाँ पे ले आया, अब ये पूरी फ़ोटो एक अलग सिंगल लेयर में आई है और अब मुझे इसे क्रॉप करना है। तो दूसरा स्टेप मेरा यहाँ पे है कि मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बनाया और इस सिलेक्शन को मैंने इन्वर्स कर दिया कंट्रोल शिफ्ट आई करके और उसको मैंने डिलीट कर दिया। तो कंट्रोल डी कर दिया डी सिलेक्ट करने के लिए। तो ये भी एक तरीका है कि मैं यहाँ पे लेयर को लाया और मैंने सिंगल लेयर पे सिलेक्शन बना के इन्वर्स करके और उसे मैंने क्रॉप कर दिया, पर इसमें भी मेरी फ़ोटो का लॉस हो गया। तो 2 स्टेप्स हमने ऐसे करे हैं, एक ड्रैग करके ही लाओ सिलेक्टेड एरिया, एक ला के इन्वर्स कर दो, पर दोनों में मेरे फ़ोटोज़ का लॉस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फ़ोटो थी वो डिलीट ही हो जाती है। तो अब थर्ड वे पे हम आते हैं। थर्ड वे हमारा है यहाँ पे कि हमने यहाँ पर फ़ोटो लेके आए और हमने यहाँ पर क्या किया कि हमें क्रॉप करनी है इतनी फ़ोटो, हमने इसको सिलेक्ट किया और अब हमने यहाँ पे जाके किया लेयर में जाके लेयर मास्क लगा दिया और इसको हमने कह दिया रिवील सिलेक्शन। रिवील सिलेक्शन करते हैं तो देखिए अब वो उतना एरिया मेरा क्रॉप हो गया। ठीक है, अब क्रॉप होने के लिए यहाँ पे ये एक मास्क सा बना आ गया। अगर मैं इसमें लिंक को इनके ऑफ़ करता हूँ और इस फ़ोटो को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए ये मेरी फ़ोटो कोई लॉस नहीं हुई है और मैं कभी भी इसको फ़ोटो को मूव कर सकता हूँ और उस मास्क एरिया के थ्रू इसको अगर लिंक कर दूँगा तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे चलेंगी। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इस फ़ोटो को लेके आता और मैं अगर यहाँ पे कोई सिलेक्शन सर्कल भी बना लेता, इतनी मुझे क्रॉप करनी है इमेज को, तो इतना सिलेक्शन बना लिया और सिलेक्ट में जाके मैं इसको लेयर में जाके इसको मैं लेयर मास्क में रिवील सिलेक्शन करता तो देखिए इतनी चीज़ यहाँ पे रिवील रह गई। ठीक है, और इसके अंदर हमें एक और चीज़ को समझना है। मैं यहाँ पर इन दोनों फ़ोटोज़ को यहीं पे रखता हूँ, थर्ड फ़ोटो को फिर से यहाँ पे थर्ड बारी इसको लेके आता हूँ। और अगर आप समझिए कि अगर आप यहाँ पे इतनी सिलेक्शन बना रहे हैं और सिलेक्शन को छोटा बड़ा करना है तो सिलेक्ट में ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन है, इसको आप यहाँ पे ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हो शिफ्ट के साथ प्रेस करके, या अगर बिना शिफ्ट के करेंगे तो रेशो वाइज ये छोटा बड़ा हो रहा है। तो आप इसकी सिलेक्शन पहले यहाँ पे देख लीजिए कितनी रखनी है और उसके बाद हमें सिलेक्ट में जाके लेयर में जाके लेयर मास्क में रिवील सिलेक्शन करना है। तो ये मेरी एक सिंगल लेयर क्रॉप हो गई और मेरे को अगर इसको मूव करना है फ़ोटो को अंदर तो मैं मूव भी कर सकता हूँ। तो ये स्क्वायर मूव हो रहा है क्योंकि मैंने मास्क पकड़ा हुआ है। यहाँ से अगर मैं फ़ोटो पकड़ूँगा, इमेज को पकड़ूँगा तो इमेज मूव होगी। तो अब हमने यहाँ पे 3 तरीके देखे हैं अभी तक। पहला तरीका जो हमने देखा है कि हम सिंपल ड्रैग करके लाते हैं सिलेक्शन ऑलरेडी बना के। दूसरा तरीका जो हमने देखा है हमने इन्वर्स सिलेक्शन करके फ़ोटो को डिलीट किया। तो इन दोनों तरीक़ों में मेरी फ़ोटो लॉस हो रही थी। थर्ड में हमने देखा हम लेयर मास्क बनाते हैं और रिवील सिलेक्शन करके हम लोग सिलेक्शन के एरिया को ही रखते हैं। तो हमने ये देखा। चौथा तरीका भी अब हम यहाँ पे देखते हैं और उसके बाद हम 5th वे भी देखेंगे इसको करने का। तो अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ 4th वे पे। तो 4th वे में क्या है कि आपने एक फ़ोटो लेके आए, ठीक है, और आपने सपोज़ यहाँ पे कोई शेप बना ली, रेक्टेंगल शेप बना ली।
अब इस शेप के अंदर आपको फ़ोटो को डालना है। तो आपने इस फ़ोटो को ऊपर करा और क्लिपिंग मास्क कर दिया Ctrl-Alt-G से। तो अगर कमांड याद रखनी है Ctrl-Alt-G, नहीं तो लेयर में जाओ और लेयर में हमें क्लिपिंग मास्क की कमांड पता होनी चाहिए कहाँ पे है। लेयर के अंदर क्रिएट क्लिपिंग मास्क Alt-Ctrl-G ये कमांड है यहाँ पे। तो इसको प्रेस करो तो ये फ़ोटो आपकी उसी एरिया में चली जाएगी जो भी आपने एरिया बनाया। आप फ़ोटो को चलाओ और अगर दोनों को चलाना चाहते हो तो दोनों को मूव करो, दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे कोई सर्कल बनाया, मैं यहाँ पे एक सर्कल शेप बना लेता हूँ इस तरीके से और मैं फ़ोटो को लेके आता हूँ, यहाँ से फ़ोटो को मैं लेके आता हूँ अलग लेयर पे और इस फ़ोटो को मैं Ctrl-Alt-G करता हूँ, ये इस सर्कल के अंदर चली जाएगी। तो ये मेरा फोर्थ वे हुआ जिसे मैं नाम दूंगा क्लिपिंग मास्क के थ्रू आपने सिंगल लेयर को क्रॉप कर लिया। और अब एक सबसे एडवांस तरीका है यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ फ्रेम टूल। तो ये देखते हैं क्या है, इससे हम कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ से फ़ोटो लेके आनी है, फ़ोटो आप ले आए और यहाँ पर हमारे पास फ्रेम टूल दिया गया है, ये फ्रेम टूल है और इसको मैं फ्रेम टूल को इस लेयर पे ड्रैग करूँगा। जैसे इतना एरिया क्रॉप करना है तो इतना ड्रैग कर लूँगा और छोड़ दूँगा, उतनी फ़ोटो क्रॉप हो जाएगी। और जब भी मुझे फ़ोटो को मूव करना है मैं फ़ोटो को मूव कर सकता हूँ और अगर बाहर क्लिक कर दूँगा या ये पे डबल क्लिक कर देता हूँ तो अब मैं इसको पूरी लेयर को मूव कर सकता हूँ और जब भी डबल क्लिक करूँगा तो फ़ोटो मूव करूँगा। तो ये सबसे एडवांस तरीका यहाँ पे हमने देखा है कि कैसे हम फिर से इसे दोबारा से देख लेते हैं कि मैं यहाँ से लेयर को ड्रैग करके लेके आया यहाँ पे और यहाँ पर मैंने लेयर को ड्रैग करने के बाद फ्रेम टूल लिया। इस बारी मैं फ्रेम टूल में सर्कल ले लेता हूँ, यहाँ से सर्कल फ्रेम ले लेता हूँ और मैं इतना एरिया पे ड्रैग कर देता हूँ। तो इतने एरिया पे ड्रैग करने के बाद ये एकदम सर्कल के अंदर जाएगा और मूव टूल से इसको मैं मूव कर सकता हूँ। देखिए फ़ोटो का कोई लॉस नहीं हो रहा है और डबल क्लिक करूँगा तो पूरे फ्रेम के साथ मूव हो रहा है और फिर डबल क्लिक करूँगा तो सिर्फ फ़ोटो मूव हो रही है। तो होपफुली पांचों तरीके आपको यहाँ पर ड्रैग सिलेक्शन, इन्वर्स सिलेक्शन, लेयर मास्क, क्लिपिंग मास्क और फ्रेम टूल, इन पांचों तरीके से हम अपनी फ़ोटो को सिंगल लेयर को फ़ोटोशॉप में क्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।